नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग जो हैं नरेंद्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैथ के टॉपिक में मेंसुरेशन क्षेत्रमिति पढ़ेंगे। तो आइए क्षेत्रमिति से संबंधित एक एक चीज़ों के विषय में हम लोग सीखें। क्षेत्रमिति मेंसुरेशन में सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल किन किन विधियों से निकाला जा सकता है, इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो त्रिभुज, जैसे कोई भी त्रिभुज हो तो उसका क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई बटे 2। आधार गुणे ऊंचाई बटे 2, यही बेसिक फार्मूला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो आधार गुणे ऊंचाई बटा 2, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणे ऊंचाई अपान 2। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई बटा 2। परंतु यह इस पर कोई भी त्रिभुज हो, एनीवे, जैसे सपोज दैट ये त्रिभुज है, इसकी आधार है 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई ये ऊंचाई है और ये हो 10 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर हो जाएगा 20 गुणे 10 बटा 2। क्लियर है? यानी ये 2 पचे 10, तो 20 पचे 100 वर्ग सेंटीमीटर या 100 वर्ग मीटर। याद रखिएगा कि क्षेत्रफल का मात्रक जो है वर्ग मात्रक में बहुत जल्दीबाजी में जैसे 100 वर्ग सेंटीमीटर आ गया और आप जो है लिख दिए कि 100 सेंटीमीटर, ये पहले ऑप्शन में 100 सेंटीमीटर, दूसरे ऑप्शन में है 200 सेंटीमीटर, तीसरे ऑप्शन में है 200 वर्ग 50 या 300 वर्ग सेंटीमीटर और चौथे ऑप्शन में है 100 वर्ग सेंटीमीटर। आप जल्दीबाजी में इसको 100 जैसे आता है 100 करके हम चल देते हैं, ये ध्यान नहीं देते हैं कि यहाँ मात्रक क्या लिखा हुआ है। तो अब आपको मात्रक अगर नहीं ध्यान रखेंगे तो गलत माना जाता है, यानी इसमें कौन सा सही होगा, ये, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है वर्ग सेंटीमीटर। याद रहे कि वर्ग सेंटीमीटर। अब हम देखें कभी भी कितना ही क्षेत्रफल निकाला जाए तो वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर, ये क्षेत्रफल के मात्रक होते हैं, वर्ग मात्रक, सेंटीमीटर नहीं। उसी तरह आगे बताएंगे सॉलिड ज्योमेट्री, ठोस ज्यामिति में कि आयतन का मात्रक बदल जाता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे लंबाई होता है, कोई भी चीज की लंबाई नापना होता है तो केवल सेंटीमीटर या मीटर में नापते हैं, लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल है तो वर्ग मात्रक होगा। अब अगर कोई दूसरा त्रिभुज होता है, सपोज दैट ऐसा त्रिभुज है, इस तरह का त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज में ये दिया है कि ये 30 है और आपको केवल इतना क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना है, सिर्फ इतने का, तो यह क्षेत्रफल निकालना होगा। तो ये बढ़ाकर यहाँ से ऊंचाई, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर यही ऊंचाई हो जाएगा 8 गुणे 30 बटा 2। आधार 30 से इतना है तो सिर्फ इसी क्षेत्रफल निकलेगा इसी त्रिभुज का। तो ये 2 चौके 8 4 3 12 120 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह अगर ये यहाँ से बढ़ाकर यहाँ तक आ जाता और अब ये त्रिभुज जाता, तो ये त्रिभुज है तो इसमें अब इसकी भुजा अब यहाँ से यहाँ तक, सपोज दैट अगर ये 8 होता 30 और 8 38 हो जाता, यानी अब ये 38 हो गया यहाँ से यहाँ तक, और अब ये 8 है। तो अब अगर पूरा निकालेंगे इतने का क्षेत्रफल तो इसको लिखेंगे डेल्टा बराबर 38 गुणे 8 बटा 2, आधार गुणे ऊंचाई बटा 2। आधार है 38, ऊंचाई है 8, तो 38 गुणे 8 बटा 2 हम ये लिखेंगे। इसी प्रकार अगर सपोज दैट
यहाँ पर यह त्रिभुज इधर आ जाता और ऐसे, तो अब ये पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है पूरे का। मान लेते हैं कि 10 ये भी बढ़ गया है, तो 10 ये 38 ये, अब तो 48 जाएगा, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा 48 गुणे 8, तो ऊंचाई तो वही है, ऊंचाई में कोई फेरबदल नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 48 गुणे 8/2। उम्मीद है कि ये चीज समझ में आ गया होगा। कभी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, कोई भी त्रिभुज है, कहीं से अगर आपको पता चल जाता है उसकी ऊंचाई, तो ऊंचाई गुणे आधार बटा 2 कर देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन अब इसी बेस पर हम आगे एक एक फार्मूला आपको बताते जाएंगे। ये तो समझ में आ गया कि आधार यही बेसिक फार्मूला होता है, इसी पर रख कर अनगिनत हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का तरीका सीखेंगे। जैसे अगर ये त्रिभुज होता, ये त्रिभुज है जिसमें कि ये A है, ये B है, ये C है। A के सामने की भुजा को स्मॉल है, B के सामने की भुजा को स्मॉल B, C के सामने की भुजा को स्मॉल C से डिनोट करते हैं। अगर हमें ये पता है तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कब, जब दो भुजा और उनके बीच का कोण, ये अगर मान लेते हैं कि ये कोण पता है, तो इसका क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल होता है डेल्टा बराबर a इंटू सी बाई टू साइन बी। एक चीज ये याद रखेंगे कि दो भुजा और उनके बीच का कोण, जैसे a और c लिया तो बीच का कोण b है तो हमने साइन b लिखा, या फिर a और b लेते हैं तो a इंटू बी बाई टू तो साइन c हो जाएगा, या फिर b और c लेंगे तो इनके बीच का कोण a है तो b इंटू सी बाई टू साइन a। तो इस तरह ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब दो भुजा और उनके बीच का कोण दिया गया हो। दो भुजा और उनके बीच का ये कोण है, दो भुजा और उनके बीच का कोण। जैसे सपोज दैट अगर ये त्रिभुज होता और कहा जाता कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि ये 10 है, ये 20 है और ये कोण है 60 है, ये कोण दे देगा 60 अंश और इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे क्षेत्रफल, तो आप सीधे लिख देंगे इसी फार्मूले का इस्तेमाल करें, 10 गुणे 20 10/20/2। ये तभी इस्तेमाल करिएगा जब दो भुजा, कोई भी त्रिभुज के दो भुजा और उनके बीच का कोण दिया हो, तब हम ये इस्तेमाल करते हैं। भुजाओं का गुणनफल बटा 2 इंटू ज्या का मतलब साइन, और उनके बीच का कोण 60 अंश। अब ये हो जाएगा 5, 20 5 100, साइन 60 अंश का मान √3/2, ये कट जाएगा 50, यानी 50 √3 वर्ग सेंटीमीटर। ये तब आप इस्तेमाल करेंगे जब दो भुजा और उनके बीच का कोण दिया हो, दो भुजा और उनके बीच का कोण दिया होगा तब आप त्रिभुज का क्षेत्रफल इससे इस्तेमाल करेंगे। अब आधार और ऊंचाई तो हमें पता ही नहीं है, तो अब ये यहाँ पे लेकिन लगेगा इसी पर, इसी के द्वारा ये फार्मूला निकाला गया है। क्लियर है। अब हम देखेंगे कि जब त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज अगर ऐसा दे दे जिसकी तीनों भुजाओं की माप पता हो, कोण न दिया हो, जैसे ए बी सी, ये तीन भुजा हैं, तीनों भुजाओं की माप पता हो। जब तीनों भुजाओं की माप पता होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तीनों भुजाओं की माप पता हो, ज्ञात होने पर जब तीनों भुजाओं की माप ज्ञात हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर होता है √S माइनस a इंटू S माइनस b इंटू S माइनस c। ये जहाँ पर S होता है अर्ध परिमाप a प्लस b प्लस c/2, इसको कहा जाता है अर्ध परिमाप, इसे हम लोग बोलते हैं अर्ध परिमाप। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये लिखा गया है अर्ध ABC/2, यानी अर्ध परिमाप किसका, त्रिभुज का। अर्ध परिमाप है त्रिभुज का। तो जब S अर्थात तीनों भुजा ज्ञात हो तो हम अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं, और जब अर्ध परिमाप निकल जाएगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। जैसे अगर सपोज दैट कोई त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं ज्ञात है, सपोज दैट एक त्रिभुज है, त्रिभुज की तीनों भुजा पता है, कौन, जैसे मान लेते हैं कि ये 12 है, ये 18 है, ये 16 है, ये तीन भुजा पता है और हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हम निकालेंगे, पहले सबसे पहले S ज्ञात करेंगे,
S बराबर क्या हो जाएगा 12 प्लस 16 प्लस 18 बटा 2 यानी 6, ये 8 और ये 9 जोड़ दिया जाए 6 8 14, 14 और 9 23। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा अंडर रूट एस, एस का मतलब 23 और गुणे 23 माइनस 6, 23 माइनस 12 गुणे 23 माइनस 16 गुणे 23 माइनस 18। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर है 23 गुणे, अब ये 23 में से 12 जाएगा 11, 23 में से 16 जाएगा 7, 23 में से 18 जाएगा 5। अब इसका गुणा करके हम आसानी से निकाल लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। अभी तो हमने बताया कि जब त्रिभुज के आधार और ऊंचाई दिया हो तब, या फिर बताया दो भुजा उनके बीच का कोण दिया हो तब, या तीनों भुजा ज्ञात हो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। अब इसी पर आधारित जैसे समकोण त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज हो, अगर समबाहु त्रिभुज हो तो उसके लिए स्पेशली देखा जाए समबाहु त्रिभुज के लिए तो हम लोग समबाहु त्रिभुज के लिए तो देखा जाए समबाहु त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा। तो यहाँ पर जैसे सपोज दैट अगर ये समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या है बराबर हैं, तो ये माध्यिका होती है और माध्यिका की लंबाई होता है √3/2 इंटू ए। तो चलिए देखा जाए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई, माध्यिका की लंबाई, तो माध्यिका की लंबाई होता है √3/2 इंटू ए। और अगर यहाँ से कोई भी समबाहु त्रिभुज है और ये वृत्त खींच दिया जाए तो ये परिवृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है परिवृत्त। तो परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या, तो परिवृत्त की जो त्रिज्या होता है उसे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। आर बराबर होता है 2/3 गुणे माध्यिका की लंबाई, माध्यिका की लंबाई है 2/3 गुणे माध्यिका की लंबाई। अब यहाँ पर अगर हम रख दें r बराबर तो 2/3 गुणे √3/2 इंटू ए, 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ पर 3 है, ऊपर √3 है, इसको हम लिखेंगे तो a/√3 हो जाएगा। तो ये होता है माध्यिका की लंबाई का 2/3 या कैपिटल R बराबर होता है √3 यानी a/√3, या फिर इसमें a बराबर हम लिख सकते हैं √3 इंटू आर, a बराबर √3 इंटू आर हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये समबाहु त्रिभुज की माध्यिका परिवृत्त की त्रिज्या माध्यिका की लंबाई का 2/3 होता है, यहाँ पर ये पता चला। तो आगे अभी अंतःवृत्त की त्रिज्या है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या पर भी हम लोग देखेंगे। समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या देखेंगे कि अंतःवृत्त की त्रिज्या के लिए तो परिवृत्त की त्रिज्या जो शीर्षों से होकर जाती है, अंतःवृत्त जो है जैसे ये समबाहु त्रिभुज है ये, तो अंतः जो वृत्त होता है वो भुजाओं को स्पर्श करते हुए इस तरह खींचा जाता है। तो ये होता है अंतःवृत्त,
ये होता है अंतःवृत्त। ये अंतःवृत्त की त्रिज्या को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल आर से। तो ये स्मॉल आर है और अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या तो अंतःवृत्त की त्रिज्या को स्मॉल आर से ये होता है 1/3 गुणे माध्यिका की लंबाई, माध्यिका की लंबाई, या स्मॉल आर बराबर 1/3 गुणे √3/2 इंटू ए। तो ये 3 दूना के 6 हो जाएगा, यानी हम लिखेंगे √3/6 इंटू ए। तो ये स्मॉल आर हो गया, अर्थात आर बराबर, हमने देखा कि आर बराबर √3/6 इंटू ए। या फिर यही हम लिख सकते हैं कि आर जो है परिवृत्त की त्रिज्या का आधा होता है, या हम लिख सकते हैं कैपिटल आर बराबर 2r, यानी परिवृत्त की त्रिज्या अगर पता हो गया तो उसी का आधा कर देंगे तो अंतःवृत्त की त्रिज्या पता चल जाएगा। ये है समबाहु त्रिभुज के लिए। मुख्यतः हम समबाहु त्रिभुज में माध्यिका की लंबाई याद रखेंगे, क्षेत्रफल याद रखेंगे, परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या, इनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं समबाहु त्रिभुज से संबंधित। कभी भी जब त्रिभुज के परिगत वृत्त है या वृत्त से अधिकतम क्षेत्रफल का त्रिभुज काटा जाए तो वृत्त से अधिकतम क्षेत्रफल का जो त्रिभुज काटा जाता है वह भी समबाहु त्रिभुज ही होता है। तो जो वृत्त से हम काटेंगे वो वृत्त परिवृत्त हो गया समबाहु त्रिभुज का, तो हम यही लगा लेंगे तुरंत। और अगर कहता है कि त्रिभुज, कोई भी समबाहु त्रिभुज है उससे अधिकतम क्षेत्रफल का वृत्त काटा जाए, तो जब त्रिभुज से अधिकतम क्षेत्रफल का वृत्त काटते हैं तो वह अंतःवृत्त होता है, चाहे कोई भी त्रिभुज हो, समबाहु हो चाहे अन्य हो। तो यहाँ तो समबाहु त्रिभुज के लिए हमने बताया कि स्मॉल आर, और स्मॉल आर जो अंतःवृत्त की त्रिज्या ये लिखा गया है, किसी भी त्रिभुज के लिए स्मॉल आर का मान होता है Δ/s। कोई भी त्रिभुज हो, चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, समद्विबाहु हो या विषमबाहु हो, न्यून कोण हो, अधिक कोण हो, कोई भी त्रिभुज के लिए अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होता है वो ये होता है कि स्मॉल आर बराबर Δ/s। अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप, ये सभी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर यहाँ भी, अगर हम इसमें भी इस्तेमाल करें तो यहाँ भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि स्मॉल आर बराबर होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब हो गया कि ये परिमाप हो गया ए जोड़ेंगे तो परिमाप हो गया 3a। जैसे समबाहु त्रिभुज का अगर परिमाप की बात करें तो परिमाप हो गया 3a और क्षेत्रफल है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो ये परिमाप का आधा अर्ध परिमाप हो जाएगा, तो स्मॉल आर बराबर Δ/s। तो Δ/s, डेल्टा का मान है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, और इसमें s का मतलब अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप है 3a, तो अर्ध परिमाप हो जाएगा 3a/2। तो 2 से ये 4 कटेगा, 2 2 3 6, a से कट जाएगा तो √3/6 इंटू ए। और देखो आप यहाँ पे आया हुआ है √3/6 इंटू ए। तो आप ये फार्मूला हमेशा याद रखिएगा कि अंतःवृत्त की त्रिज्या होता है Δ/s, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। परिवृत्त की त्रिज्या होता है a बराबर √3 कैपिटल R, और यहाँ पे परिवृत्त की त्रिज्या के लिए और अंतःवृत्त की त्रिज्या √3/6 इंटू ए। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा सभी लोगों को कि समबाहु त्रिभुज के लिए कौन कौन से फार्मूला है, उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। अब हम बताएंगे आगे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल से संबंधित या अंतःवृत्त की त्रिज्या या परिवृत्त की त्रिज्या से संबंधित न्यूमेरिकल किस प्रकार लगाए जाते हैं। तो ये तो समझ में आ गया होगा, कहीं भी आएगा तो हम लोग इसी को इस्तेमाल करेंगे। इसे रटना ही पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि कैसे होता है आकृति, तो किस तरह का हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो देखा जाए आगे। आइए हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सीधे क्षेत्रफल पूछा है समबाहु त्रिभुज का, तो पहला का सलूशन होगा कि डेल्टा बराबर √3/4 इंटू ए स्क्वायर।
√3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए का मान है 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू 100 तो ये 25 हो जाएगा, यानी 25√3। ठीक है। दूसरा है 20 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो 20 सेंटीमीटर परिमाप होता है 3a, परिमाप होता है 3a। तो परिमाप पता हो गया 3a, तो 3 गुणे 20 यानी कितना 60। यहाँ वर्ग सेंटीमीटर होगा, ये सेंटीमीटर होगा। 15 सेंटीमीटर। तीसरा प्रश्न है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने पढ़ा तीसरा कि माध्यिका की लंबाई होता है लंबाई √3/2 इंटू ए। √3/2 इंटू ए का मान दिया गया है 15 सेंटीमीटर। तो ये 15/2√3 सेंटीमीटर। तो इस तरह माध्यिका की लंबाई का फार्मूला अगर नहीं पता होगा तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो फार्मूला तो ज्ञात करना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा, और फार्मूला याद रहेगा तो आप निकाल लेंगे। अब आते हैं कि 18 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या। अब अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या अभी हमने बताया कि √3/6 इंटू ए, तो √3/6 इंटू 18, तो ये 6 तिली 18, तो 3√3 सेंटीमीटर। अगर परिवृत्त की त्रिज्या कहा जाता है तो इसी का दूना कर देंगे, परिवृत्त की त्रिज्या निकल जाएगा। क्लियर है। अब हमने देखा कि पहले प्रश्न का आंसर, दूसरे का सलूशन, तीसरे का सलूशन, चौथे का सलूशन, अब पांचवा और छठा। तो पांचवे का सलूशन हम लोग देखेंगे कि पांचवा नंबर। तो पांचवा नंबर ये 20 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी 20 सेंटीमीटर दिया है a। तो आपको पता है कि a बराबर √3r, या फिर दिस इम्प्लाइज r बराबर a/√3। तो यहाँ पे a का मान दिया है 20/√3, 20 दिया है तो 20/√3, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दें अगर, तो ये हो जाएगा 20/3√3। याद रखिएगा कि नीचे का कर्णी हटाया जाता है, कर्णी का हटाने के लिए परिमेयकरण करते हैं। तो जैसे √3 नीचे है तो नीचे √3 न लिखकर बल्कि ऊपर लिखा जाता है, तो √3 से ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे। क्लियर है। तो ऊपर नीचे जब गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 20/3, ऊपर हो जाएगा √3। किसी भी भिन्न के अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा या भाग करते हैं तो भिन्न के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे अगला है किसी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या 20√3 सेंटीमीटर। देखिए परिवृत्त की त्रिज्या दिया गया है r, तो इसकी भुजा ज्ञात की है। तो भुजा ज्ञात करना है तो a बराबर √3r, यानी √3 और r का मान दिया है 20√3, तो 20√3 यहाँ लिख दें। तो √3 में √3 का गुणा कर देंगे 3 हो जाएगा, तो 20 गुणे 3 बराबर क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो ये था समबाहु त्रिभुज से संबंधित कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो उम्मीद है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, परिमाप, परिवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या और त्रिभुज का क्षेत्रफल और अंतःवृत्त की त्रिज्या डेल्टा r बराबर डेल्टा/s में संबंध से संबंधित न्यूमेरिकल आएगा। तो किस तरह के न्यूमेरिकल पर हम इस्तेमाल करेंगे ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे समकोण त्रिभुज से संबंधित, कि समकोण त्रिभुज से संबंधित क्षेत्रफल पर आधारित या अन्य चीज मेंसुरेशन में क्या क्या पूछा जाता है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है समकोण त्रिभुज का, एक एक माप बताएंगे आपको कि समकोण त्रिभुज में क्या क्या चीजें होती हैं। तो उस पर चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। अगले वीडियो भी देखना भूलिएगा नहीं। अगला वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, खासतौर से मेंसुरेशन के लिए। किसी भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, पुलिस हो, रेलवे हो या फिर एसएससी हो या अन्य कोई भी एग्जाम हो, आप बैठ रहे हो तो उसमें जरूर आएगा। तो उसको आप देखना ना भूलें, और उस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल, अच्छे न्यूमेरिकल हम बताएंगे कि किस तरह न्यूमेरिकल प्रश्न एग्जाम आजकल
एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तो उसे देखना आप ना भूलें, और जितना आप अपने दोस्तों यारों को शेयर कर सकते हैं यह वीडियो उतना शेयर करिए, और लाइक भी करिए, कमेंट लिखिए। कोई न्यूमेरिकल पूछना है तो आप न्यूमेरिकल भी पूछ लीजिए, वह न्यूमेरिकल भी हम वीडियो बनाकर न्यूमेरिकल पे आपको सेंड कर देंगे। नमस्कार दोस्तों।